हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डी मोइवरे थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में डी मोइवरे थ्योरम के जो एप्लीकेशंस को देखा था, उसमें हमने देखा था कि थ्योरम क्या होता है डी मोइवरे थ्योरम का, और उसके बेस पर हमने एक एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था और उसके कुछ बेसिक बातों पर हमने डिस्कस किया था। तो वो वीडियो आप यहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बीएससी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसा हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था क्वेश्चंस, उसी के बेस पर ही देखेंगे, पर वो बस एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। और यह जो क्वेश्चंस होंगे इस लेक्चर में, वो सभी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपने एक और लेक्चर में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवरे थ्योरम के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर में इस थ्योरम के बारे में बात किया था और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने देखा था कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को हम डी मोइवरे थ्योरम से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चंस भी हम लेकर आए हुए हैं, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन हमने बताया था वो बीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं था, पर हम जो क्वेश्चन इस बार लेकर आए हुए हैं ये क्वेश्चंस बीएससी लेवल के हैं। और इन 3 क्वेश्चन से ही हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वास्तव में डी मोइवरे थ्योरम से आप को हम कितना भी क्वेश्चन बताएं, वो सब क्वेश्चन आप सबके लिए कम ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन कुछ अलग पैटर्न से सॉल्व होगा। क्वेश्चन बोलेगा सेम, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से लगेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से लगेंगे। लेकिन अगर इन तीनों क्वेश्चन से हटकर कोई क्वेश्चन आया तो वो कोई और तरीके से लग सकता है। लेकिन एक बात का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि हमें हर बार कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं जो हम पढ़े हुए रहते हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में यही सबसे ज्यादा फायदे वाली बात होती है। पर परेशान मत होइए, हम आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। वास्तव में हम ये करने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम पिक ही कर रहे हैं। अभी ये तो इंट्रोडक्शन का अगला लेक्चर हुआ, तो इसमें भी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो ना मिले, लेकिन अगला जो लेक्चर हमारा होगा उसमें पक्का मिलेगा। तो चलिए अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं बिना देरी किए। आइए चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन। पहला क्या बोल रहा है ये देखिए। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1 + 7i अपॉन में 2 - i²। हमने अपने पहले ही लेक्चर में बोल दिया था कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप डी मोइवरे थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए आई आगे आप देख लीजिए। इन द फॉर्म, इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें थीटा और आर के फॉर्म में चेंज करना है, और हम जानते हैं कि ये एक पोलर फॉर्म है। और देखिए क्या बोल रहा है, एंड डिड्यूस और प्रूव अदरवाइज दैट इट्स 4th पावर इज अ रियल निगेटिव नंबर। मतलब यह जो नंबर है इसका अगर हम 4 पावर कर दें तो वह रियल निगेटिव नंबर में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन में। तो पहले हम इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब इस फॉर्म में पहले चेंज करते हैं सोल्यूशन। तो लेट या लिख सकते हैं गिवन दैट z इज इक्वल टू 1 + 7i अपॉन में 2 - i²। अब देखिए ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। 1 + 7i अपॉन में 4, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस i का स्क्वायर
आई का स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो 2 दूना 4 आई। ठीक है, अब आई स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं, इसलिए वहां पर हम उसका वैल्यू रख देंगे 7i अपान में -1। 4 में से -1 गया यानी कि 3 -4i। जहां बता दीजिए आप कि आई स्क्वायर क्यों हमने हटाया है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, इसलिए हमने हटा दिया। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा और हम तोड़ते हैं मतलब कि इसको अब हम परमेयीकरण करेंगे। तो यहां हमारे पास आएगा 1 + 7i अपान में 3 - 4i। हर का परमेयीकरण हम कर रहे हैं, इसलिए 3 + 4i अपान में 3 - 4i हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपके दिमाग में ये भी उठा होगा, सर इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं? ये सभी चीजें हम जानते हैं यार, इसीलिए हम बता रहे हैं। ये सभी चीजें बस सॉल्व करते, हम आपको सॉल्व करने का पैटर्न बताना चाहते हैं। वास्तव में सॉल्व तो हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, बस हम पैटर्न बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखेंगे बचेगा -25 + 25i। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 - 16i²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 + i, यानी कि z का वैल्यू हमारे पास -1 + i आ गया। अब देखिए ये और ये, इन दोनों को हम कह सकते हैं, इसी को हमें सॉल्व करके इसके फॉर्म में लाना था। अब देखिए ये इसके फॉर्म में लगभग आ चुका है, लेकिन अभी पूरा नहीं आया है। लेकिन ये जानते हैं हम कि ये इसके बराबर होगा, तो देन -1 + i = r cos थीटा + i sin थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसमें से हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा r cos थीटा। अब यहां हम वास्तव में ये कर रहे हैं, इसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट, मतलब इक्वेट कर रहे हैं हम लोग। तो r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू +1। ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये आने के बाद ये हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया है, यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं, यानी कि हमने ये तो बता दिया है, अब हम ये बता रहे हैं कि इसका जब हम 4th पावर करेंगे तो हमारे पास माइनस में रियल नंबर मिलेगा, वही चीज हम बताना चाहते हैं। तो अब देखिए ये दोनों हमने निकाल लिया। अब यहां से हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर कर दें तो r² cos² थीटा + r² sin² थीटा इज इक्वल टू 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा। वही यही इन्हीं दोनों को हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया और एडिशन कर दिया। अब यहाँ से r² जब हम कॉमन लेंगे तो cos² थीटा + sin² थीटा बचेगा, और sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए r² इज इक्वल टू 2 हमारे पास बचेगा। r इज इक्वल टू √2 बच जाएगा। ठीक है, अब r का वैल्यू इतना आया, देन अब हम क्या करते हैं, देखिए 10। अब हम ये चीज करने जा रहे हैं कि हम यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो r की वैल्यू हमें पता है। अब यहां से देखिए r की वैल्यू हमें पता है, तो थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो r से इधर से डिवाइड कर दें, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/√2। तो अब यहां से थीटा की वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगा π/4, यही हमारे पास आया ना। अब π/4 आ गया जब हमारे पास, तो हम सीधे इस पे आते हैं कि हम इसका सीधे पावर 4 कर ही देते हैं। नाउ z पे पावर 4 इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1 + 7i अपान में 2 - i
के स्क्वायर का पावर 4 नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो ये वैल्यू आई है, जो ये है वह इसके बराबर है। ठीक है, इसके जब बराबर है तो इसका भी हम पावर अगर 4 कर दें, यहीं से -1 प्लस आई का पावर 4 कर दें तो भी बात एक ही है। अब देखिए ये इसके बराबर है, तो यहां से देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। अब यहां से हम आर के जहां पे हमने आर का वैल्यू निकाला है, थीटा के जहां पर हमने थीटा की जो वैल्यू निकाली है, उन चीजों को हम रखना चाहते हैं। तो अब यहां रख दीजिए, आर का वैल्यू हमने निकाला है अंडर रूट टू कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है कॉस π/4 है हमारे पास, ऐसा लिख लेते हैं अभी, प्लस आई साइन π/4 हमने लिख दिया एंड पावर 4। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड जैसे ही हम करेंगे यहां पर हमारे पास आएगा अंडर रूट 2 का पावर 4 यानी कि 4 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एंड cos पाई, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे पहले, तो हमारे पास अब अगर हम ध्यान से देखिए, हम अगर यहां पर देखें तो क्या बनेगा हमारे पास cos π/4 प्लस आई साइन π/4 के पावर 4। अब देखिए हम डी मोइवरे थ्योरम यहीं पर अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे ही हम 4 पावर देखे तुरंत ही हम अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने का मतलब कि हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं cos पाई प्लस आई साइन पाई, हम लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि cos पाई प्लस आई साइन पाई की वैल्यू -1 होती है, 4 गुणे -1, इसका मतलब -4 आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा क्वेश्चन बोला है कि इसका जो चौथा पावर होगा, इसका जो 4 पावर है वह रियल निगेटिव नंबर आएगा। देख लीजिए रियल भी है निगेटिव भी है, यानी कि रियल निगेटिव नंबर हमने ला दिया। बस ऐसे ही हमारा यह प्रूव्ड हो गया, हमें जो प्रूव करना था वह हमने कर दिया। ऐसे ही अब हम दूसरे और तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन कंसंट्रेशन बनाए रखो, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, और बुक से जितने हो सके उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके बुक्स हमसे ज्यादा आप लोगों को समझाने वाले हैं। देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू दिस, 2 cos पाई इज इक्वल टू दिस, प्रूव द वन ऑफ द वैल्यू इज दिस। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या दिया है उस चीज को लिख लीजिए, गिवन दैट हमारे पास दिया है 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ये हमारे पास दिया है। तो इसको अगर हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम ध्यान से देखेंगे कि यहां से इसका मल्टीप्लाई किए तो x² प्लस 1/x, x का इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका जो हम सोल्यूशन करेंगे तो ORR लिख दीजिए। अब देखिए यहां से हम जानते हैं कि कोई भी अगर स्क्वायर में इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास है, तो x का वैल्यू अगर यहां से हमें निकालना है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -b। हमारे पास सीधी धारा 4 का जो नियम है उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं, -b यानी कि यहां पर हमारे पास हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट b², यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा एंड -4ac, तो 4 गुणे a गुणे c, तो 4 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और बटे में 2a, तो 2 इंटू a हमारे पास होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस, यहां से हम 4 को अगर कॉमन लेकर बाहर निकाले तो हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आई साइन थीटा। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, बस ऐसे ही ये हो गया। अब देखिए, जैसा हमने एक्स के लिए किया वैसे ही हम वाई के लिए अब करेंगे। नाउ सिमिलरली हम लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिए। सिमिलरली आप लोग सॉल्व करिए। जैसे ही हमने एक्स के लिए किया है सेम टू सेम ऐसे ही वाई के लिए भी कीजिए। और यहां पर जैसे ही आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता, तो अंडर रूट माइनस 1 है, इसलिए हमने आई साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही जब y के लिए आप करेंगे तो y का वैल्यू भी कुछ इतना आएगा, कॉस साई प्लस माइनस आई साइन साई, ये हमारे पास आएगा। आप लोग करके देख लीजिए। और देखिए अब हम आगे चलते हैं सीधे हम अपने, अब जो हमारे पास हमने दोनों चीज की वैल्यू निकाल दी। हम अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो x का वैल्यू चाहिए था और y की वैल्यू चाहिए थी। x y की वैल्यू हमने निकाल दी, अब सीधे हम वैल्यू रख देते हैं। नाउ x पे पावर m y के पावर n प्लस 1 अपान x के पावर m y के पावर n। अब इसका हमें प्रूव करना है कि इतना इतना लाना है। तो अब चलिए देखते हैं कैसे हम करते हैं। x का वैल्यू हम रखेंगे, x का वैल्यू हमने निकाला है cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा के पावर m, एंड y का वैल्यू हमने निकाला है cos साई प्लस माइनस आई साइन साई। ठीक है, एंड प्लस 1 अपान दिस, इसको भी लिखेंगे cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा के पावर m इंटू cos साई प्लस माइनस आई साइन साई के पावर n। अब देखिए हमें क्या करना है, यहां पर बोला है वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस, यानी कि इसका केवल एक वैल्यू, इसका केवल इसके जितने भी वैल्यू हैं उनमें से एक वैल्यू इतना होगा। इसका जितने भी वैल्यू हैं उसका केवल एक वैल्यू इतना होगा, ऐसा बोला है क्वेश्चन। तो यानी कि यहां से अगर हम माइनस और प्लस दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज निकलने लग जाएंगे। लेकिन यहां से अगर हम माइनस को छोड़ दें तो प्लस को हम केवल लेकर चलें तो हमारे पास एक वैल्यू निकल जाएगी। तो इसलिए हम प्लस को लेकर चल ले रहे हैं और माइनस को अब यहां से हम छोड़ देते हैं। तो अब जब हम प्लस को लेकर चलेंगे तो इसका हम यहां से सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हो जाएगा, यहां पर प्लस माइनस को छोड़ दिए, प्लस ही बस लेकर चल रहे हैं। और यहां पर देखें तो यहां पर हम डी मोइवरे थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यम को अंदर ला सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा कॉस यम थीटा प्लस साइन यम थीटा, अभी ये लेकर चलिए। और यहां पर हमारे पास हो जाएगा कॉस, यहां पर यन छूट गया सॉरी, कॉस यन साई प्लस आई साइन यन साई, एंड प्लस 1 अपान कॉस यम थीटा प्लस आई साइन यम थीटा इंटू कॉस यन साई प्लस आई साइन यन साई। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहां से ये करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे यहां पर मल्टीप्लाई होगा वैसे ही यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा कॉस यम थीटा कॉस यन पाई, एंड बनेगा प्लस साइन यम थीटा कॉस साइन यम थीटा, यहां पर आई छूट गया सॉरी। देखिए यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, कॉस यम थीटा एंड कॉस यन पाई, और एक जगह बनेगा साइन यम थीटा साइन यन पाई, ये चीज हमारे पास बनेगा। तो यहां पर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं कि कॉस यम थीटा प्लस यन पाई एंड
प्लस आई साइन यम थीटा प्लस यन पाई। ये फार्मूले से हम इसको ये जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी जब हम करेंगे तो ये आएगा। एंड हम देखें तो यहां पर क्या है, 1/दिस ऐसे है। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को या जब भी किसी भी डी मोइवरे थ्योरम में 1/दिस के फॉर्म में कोई भी चीज दिया हुआ है तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कॉस यम थीटा प्लस यन पाई एंड माइनस आई साइन यम थीटा प्लस यन पाई। एंड यहां से देखें तो ये सेम है तो इसलिए ये कट गया और ये सेम है इसलिए 2 कॉस यम थीटा प्लस यन पाई हमारे पास आया और यही हमें प्रूव करना था। अब ये तीसरा क्वेश्चन आप सबको हम बताने जा रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन आप सब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे अगर तो बहुत ही आसान सा दिया है। देखें सॉल्यूशन में जो हमारे पास क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या क्या दिया है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। तो हमें प्रूव करना है कि कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा इज इक्वल टू 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमारे पास हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को एक ही तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसलिए बस पैटर्न को समझिए। साइन बीटा एंड सी इज इक्वल टू हमारे पास है कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, ये हमारे पास है, मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। नाउ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो हम करेंगे तो हमारे पास इसका एडिशन हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ये हमारे पास बचा। तो ऐसा करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको हम मान लेते हैं कि यह जो है यह 0 के इक्वल है। ठीक है, अब कैसे मान नहीं लेते, यह हमारे पास दिया हुआ है इसलिए हम कर रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से देखिए ये 0 हो गया। एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 0 दिया है तो यानी कि ये 0 हो गया। एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, हमने ये दे दिया। अब हम इतना जब हम कर दिए तो अब इसके सीधे हम आते हैं एक फार्मूले पर। हमारे पास एक फार्मूला है कि सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन हम यह 9th या 10th में ही फार्मूला और पहले ही शायद पढ़ लिए थे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो अब यहां पर देखिए ये हो गया। अब ए बी सी की जगह पर ए बी सी की वैल्यू रखिए, जहां जहां ए बी सी हैं वहां वहां उनके वैल्यूज को रखिए। वहां वहां जैसे ही हम उनके वैल्यूज को रखेंगे तो यहां देखिए क्या आता है हमारे पास आएगा cos 3 अल्फा आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए अभी हम समझा रहे हैं। cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा आएगा। देखिए ए का क्यूब हम जैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए का क्यूब कर दिए तो हम डी मोइवरे थ्योरम को सीधे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही डी मोइवरे थ्योरम को अप्लाई करेंगे अल्फा की जगह पर 3 अल्फा हो जाएगा। बस वही चीज हमने कर दिया। प्लस ऐसे ही बी में अब करेंगे cos 3 बीटा हो जाएगा प्लस आई साइन 3 बीटा हो जाएगा। तो cos 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा हो जाएगा। एंड ऐसे ही सी के लिए करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस cos 3 गामा प्लस आई साइन
3 गामा हमारे पास हो जाएगा। एंड जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए किया है, ऐसे ही अब हम राइट हैंड साइड के लिए करेंगे। तो हमारे पास आएगा 3 इंटू इन सभी का मल्टीप्लाई, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये हो जाएगा। और सॉरी गलती हो गई, यहाँ ऐसा करते हैं 3 इंटू में कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, एंड यहाँ पर हो जाएगा ए होगा, बी के लिए क्या करेंगे, इस ये सब मल्टीप्लाई नहीं है, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, एंड हमारे पास तीसरा है कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये चीज जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास RHS की हम बात कर रहे हैं, जब RHS हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये है, ये है, ये है, तो इसका हम केवल जो रियल पार्ट है उसको हम बस उठा लेते हैं। तो हमारे पास आएगा cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, ये आया। एक ब्रैकेट में प्लस आई, अब जो हमारे पास बचा उसको लिखिए साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा, ये हमारे पास बचा। एंड RHS में जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे पास बचेगा। अब देखिए इसमें भी रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया, रियल पार्ट अलग हो गया। तो जब हम रियल पार्ट्स को कंपेयर कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कंपेयर करेंगे, तो हम ध्यान से देखें तो cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास मिल रहा है, यानी कि यह क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो चुका है। और ऐसे ही आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपके फंस रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हम आपको वहां पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे। और अगले लेक्चर में हम असली चीज पे आएंगे जो हमारा थ्योरम कहता है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।